अरे सावित्री, ओह, मुझसे अब नहीं सहा जा रहा। पेट में ऐसे गुड़-गुड़ करके घूम रहा है, लगता है कि यही सब छूट जाएगा, सब कपड़ा लत्ता यही खराब हो जाएगा। ओह। आज अगर तुमने यहाँ कोई गड़बड़ कर दी ना, तो याद रखना, एक दिन तेरा एक दिन मेरा। जहाँ भी जाते हैं तू मुझे चैन नहीं लेने देता। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, पर आज तो रुक ही नहीं रहा है। अरे रे 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 रे। तुम्हें यहाँ लाना ही गलती थी, लोग वैसे भी हमें बुलाते नहीं। आज एक न्योता मिला था और वहीं तुमने शुरू कर दी अपनी करतूत। अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ रोकने की। नहीं 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 नहीं, ये लगता है कि अब रुकने नहीं वाला। बहुत तकलीफ हो रही है, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाय दैया, इस आदमी ने सच में कर भी दिया। अब मैं यहाँ किस मुंह से खड़ी रहूंगी? अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया तूने? छी 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 छी। इसी वजह से मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता था, सबका दिमाग खराब कर दिया। अरे ये क्या बदबू है, अब देख क्या रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, निकालो इसको मेरे घर से, निकालो। माफ कर दीजिएगा बाबू, सच में बहुत कोशिश किया, पर अब ये मतलब रुका ही नहीं, यही कह सकता हूँ। अरे जा यहाँ से, इतना बदबू कर रहा है। अरे पूरा यहाँ इंतजाम कर रखा है, सबकी खाने की इच्छा मर गई। अब चल जा, निकल यहाँ से, भाग। माफ कीजिए बाबू, आना हमारी गलती थी। अरे तुम तो ठीक हो, पर इस ढीली लंगोट को यहाँ क्यों लेकर आई? जहाँ भी जाता है वही गंदगी कर डालता है। अब चलो जाओ, लेकर जाओ इसको। इतनी बदबू, ऐसी बदबू की सांस लेना मुश्किल है। पता नहीं क्या खाता है और क्या निकालता है। ले जाओ इसको। जगदीश अच्छा लड़का है, पर उसे पेट की बीमारी है। इसी वजह से जहाँ भी जाता है अपमान सहना पड़ता है, लेकिन आज तक उसकी बीमारी की कोई दवा नहीं मिली। निकाल दिया तुझे घर से, अब अगर घर के आसपास दिखा तो टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दूंगी। अरे सावित्री, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? इसमें गुस्सा करने जैसा क्या है? ये तो प्राकृतिक है, इसको कोई कैसे रोक सकता है? क्या मतलब क्या? आज जो अपमान हुआ वो भी समझ नहीं रहा। अच्छा तुम बताओ, मेरी क्या गलती है? बीमारी है मेरी, मैं क्या जानबूझ के करता हूँ क्या? बताओ भला। जब बीमारी है तो बाहर निकलता क्यों है? दिन भर शौचालय में बैठा रहे। अच्छा, और ऐसे कोई जिंदगी जी सकता है क्या? बताओ। अगर तू ऐसे नहीं जी सकता तो मैं भी तेरे साथ नहीं जी सकती। अब गांव वालों का अपमान मैं नहीं सह सकती। अरे तो क्या मुझे घर से निकाल दोगी? मैं कहाँ जाऊंगा? बताओ, कहाँ जाऊं? सड़क पर सो या जहाँ शौचालय मिले वहीं डेरा डाल ले। वाह, आज मेरी बीमारी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें। मुझे छोड़ दोगी क्या? बताओ। आज से तू मेरा पति नहीं, मेरे लिए तू कोई नहीं। अरे अरे अरे, ऐसा मत कहो सावित्री, मैं तुम्हारा पति हूँ। किसी को कोई बीमारी हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर अभी घर से नहीं निकला तो देख लेना क्या करती हूँ। निकल निकल यहाँ से। ए माँ, कैसी हो? शरीर कैसा लग रहा है? कौन आया मेरे कमरे में? जगदीश, यहाँ मत आ, आते ही कहीं मेरा कमरा गंदा कर देगा। अरे माँ, उधर गांव वाले अपमान करते हैं, इधर बीवी ने घर से निकाल दिया, और तुम भी मुझे कमरे में कदम ही ना रखने दो। मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मैं क्या करूँ रे, मैं बीमार हूँ। अगर तू गंदगी कर देगा तो साफ करेगा कौन? अरे माँ, मैं तुम्हारे पास रहने आया हूँ। तुम्हारी बहू ने, मतलब सावित्री ने मुझे निकाल दिया है। जरूर तूने ही कुछ कर दिया होगा। मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकती, माफ कर दे। अरे माँ, तुम भी ना, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या? मैंने तो सोचा था कि माँ बाप के लिए बेटा कैसा भी हो कभी बुरा नहीं होता है। बेटा बेटा कुछ नहीं, अब बड़ा हो गया है और वही पुरानी हरकतें।
मैं अब तेरी गंदगी साफ नहीं कर सकती। लेकिन आज मेरी सोच बदल गई। अब मेरे माँ के घर में मेरे लिए जगह नहीं है तो कहाँ जाऊं? सड़क पर। ए हरामखोर, अगर तू कहीं खून करके आता तब भी मैं तुझे रख लेती, पर ये हरकत मैं नहीं सह सकती। निकल जा मेरे दरवाजे से, जा, बस जा, वरना यहाँ भी गंदगी कर देगा तू। जा यहाँ से। पूरे गांव से ठुकराए जाने के बाद जगदीश सूखे तालाब के बीच छोटी सी कुटिया में रहने का फैसला करता है। आसपास कोई घर बार भी नहीं है। क्या ये जगह सुरक्षित है? थोड़ा और देखता हूँ। हाँ, ठीक ही जगह है। अकेले रह पाऊंगा, कोई ताने भी नहीं मारेगा। ठीक है, आज से यही घर होगा। अरे ये कौन सा फल है? पता नहीं जहरीला है या नहीं, पर अब तो ये खाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। चलो एक खा ही लेता हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। पेट तो भर गया, अब जो होना होगा वो तो होगा ही। मैं थोड़ी ना रोक सकता हूँ। वैसे भी अब घर गृहस्थी को क्या मुंह दिखाना, मर जाऊं या बच जाऊं, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। हे ऊपर वाले, क्यों मुझे इतना अपमान सहना पड़ा? मेरी ये बीमारी दूर कर देना, मुझे भी एक मौका देना शांति से जीने का। ना, 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 ना। अरे कल जो फल खाया था ऐसा लग रहा था कि रात में ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब फल जहरीला नहीं था। अच्छा है, चलो एक काम करता हूँ, 2 फल और खा लेता हूँ। ना, 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 ना। एक बात और है, कल रात से अब तक एक भी बार मेरा पेट ही खराब नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्या उस फल ने असर किया क्या? मुझे तो याद है, वो खाकर ही मुझे राहत मिली थी। अरे भगवान, हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली? कल रात ही मैं कहा था कि ठीक कर दो और इतने डॉक्टर हकीम को दिखाया, कोई ठीक न कर पाया, और ये सूखे तालाब में एक पेड़ का फल मेरी बीमारी ठीक कर गया। वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अब से मैं यहीं रहूंगा, फल खाकर जीवन चलाऊंगा। ठीक भी है, जो हो गया सो हो गया, अब तो गांव जाऊंगा ही नहीं। अरे जहां बीमार आदमी की कीमत नहीं, वहां ठीक होकर क्या ही करूंगा। चलो कुछ फल जमा कर लेता हूं, ताकि रोज खा सकूं, एकदम बढ़िया दवाई की तरह। बहू, ओ बहू, तुम कहाँ चली गई हो? मेरा बेटा 2 दिन पहले घर से निकला, अभी तक लौटा ही नहीं। अब आप अपने बेटे की वापसी का इंतजार कर रही हैं? उसका वापस ना आना ही अच्छा है। ये क्या कह रही हो बहू? चाहे जो भी हो, वो मेरा बेटा है। वो ऐसे जंगल झाड़ी में भटकेगा और मैं चिंता भी ना करूं। जंगल झाड़ी में ही रहे तो अच्छा है। अपना बेटा तो आप ठीक भी नहीं कर पाई, अब वापस घर बुलाने की सोच रही हैं? वो तो बीमार है बहू, तुम तो समझ ही रही हो। इलाज का भी इंतजाम किया गया है, और तुमने बहू होकर अपने पति को ही घर से निकाल दिया। अरे बाप रे, अब आप ही उल्टा मुझे दोष दे रही हैं। उधर वो तो आपका बेटा है, तो पहले आप बताइए, उसे घर से बाहर किसने निकाला? मैंने तो निकाला ही नहीं, बस इतना कहा था कि घर में ना आए, पर वो ऐसे पूरा घर छोड़कर चला जाएगा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। चला गया, बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए हम कितने सुख से हैं, ना कोई झगड़ा, ना गांव वाले ताना मारने आते हैं, ना कोई अपमान। मैं अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख सकती बहू। वो कहाँ है, कैसा है, क्या खा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, मन नहीं मान रहा। तो फिर बोलिए, क्या मैं जाकर आपके बेटे को वापस ले आऊं, और फिर आप अपने बेटे के साथ एक ही कमरे में रहिए, तब समझ आएगा कैसा लगता है। आप मेरा दर्द नहीं समझेगी। अरे ये क्या कह रही हो? मैं अपने बेटे के साथ एक कमरे में क्यों रहूंगी? तुम हो ना, मैं हूँ,
लेकिन मैं अब और नहीं सह सकती। अब आपको ही समझना होगा। कुछ दिन उसके साथ रहकर देखिए, फिर बताइए कैसा लगता है। ना ना बहू, मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। रहने दो उसे जहाँ है, बस जिंदा रहे यही काफी है। बस यही तो बात है। आगे से आपके बेटे की वापसी की कोई आस मत कीजिएगा, वरना उसे उठाकर आपके ही कमरे में डाल दूंगी। उधर गांव वाले एक चालाक चोर की वजह से परेशान हैं। कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा। पकड़ने जाएं तो चोर किसी तरीके से सबको सुला देता है और चुपचाप चोरी कर जाता है। अरे क्या करूं, सही बताऊं तो समझ ही नहीं आ रहा। मूड बिल्कुल खराब हो गया है। इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा। अरे कैसे पकड़ेंगे साहब, जैसे ही पकड़ने जाते हैं पता नहीं कैसे नींद आ जाती है। वाह, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि चोर ऐसा करता क्या है कि हम सब एक साथ सो जाते हैं। हाँ और क्या, मतलब हम अचानक तो सो नहीं सकते ना एक साथ। इतने सालों की नौकरी में ऐसा कभी नहीं हुआ। सच कहूँ तो अगर ऐसे ही चला तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। अरे लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। पर कोशिश करने का क्या फायदा जब नतीजा ही नहीं मिल रहा है। कोशिश नतीजा नहीं होती है, कोशिश का परिणाम नतीजा होता है। कोई प्लान बनाना होगा साहब, नहीं तो ये चोर हमें बार बार बेवकूफ बनाता रहेगा। और ये भी कि वो चोर जिस घर में जाएगा उसकी खबर पहले ही देता है, फिर भी हम पकड़ नहीं पाते। वही तो, हमें चिढ़ाने के लिए करता है। इस बार जाल बिछाकर नहीं पकड़ूंगा, मैं खुद पूरे गांव में घूमूंगा, ढूंढ कर ही रहूंगा उसको। तो ठीक है साहब, मैं आपके साथ हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मत चलो, भीड़ रही तो चोर समझ जाएगा। मैं उसे अकेला ढूंढूंगा। अरे घर में कोई है क्या? ओ कोई है क्या यहाँ? कौन रहता है यहाँ पे? कोई है? अरे मैं हाँ मैं इधर हूँ, मैं ही रहता हूँ। आप कौन है यहाँ पे? कौन है? आप यहाँ पे अकेले रहते हैं क्या? आप कौन है जरा बताइए। कहीं चोर वोर तो नहीं है? कभी चोरी की है क्या जिंदगी में? पहले किसके घर चोरी की है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं चोरी क्यों करूंगा किसी के घर में? आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, चोरी का कोई सामान नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे से समझ में आ रहा है। अगर आप चोर होते तो मुझे देखकर अब तक भाग गए होते, और जब भागे नहीं तो लगता है कि आप चोर नहीं हैं। वही तो, मतलब मैं चोर काहे बनूंगा? मेरा नाम जगदीश है, पास के गांव का हूँ। अब गांव से मुझे निकाल दिया गया, इसीलिए यहाँ पे आकर रह रहा हूँ। अच्छा, गांव से क्यों निकाल दिया गया? चोरी की थी या फिर डकैती? आप हैं कौन? पुलिस वाले हैं या कोई और हैं? क्यों हर बात में चोरी डकैती खोजते हैं? अरे बता तो दिया नहीं हूँ चोर। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं गांव पुलिस हूँ, चोर की तलाश में निकला हूँ। अब बताइए, आपको गांव से क्यों निकाला गया? मतलब गांव से नहीं निकाला गया, लेकिन निकाला मेरी पत्नी और माँ ने घर से है। क्या है, थोड़ा कहा सुनी हो गई थी बस, तो घर से बाहर कर दिया और मैं भी वापस नहीं गया। मैंने कहा हटाओ, जाना ही नहीं अब। वाह, आपने तो बड़ा अच्छा किया मशाए, यहाँ आकर अकेले रहते हो, मजे में रहते हो। काश मैं भी ऐसा कर पाता। उस घर गृहस्थी की चक्की से मैं भी मुक्त हो जाता तो कितना अच्छा होता। अच्छा, अब आप बताइए, आप यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं? अरे क्यों क्या, चोर की तलाश में। वो चोर है कि पकड़ा ही नहीं जा रहा। यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। हाँ तो ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, आज आप यहीं रुक जाइए। अगर मैं किसी तरह से आपकी मदद कर पाऊँ तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी ना। हम पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रहे, और आप आम आदमी होकर कैसे पकड़ेंगे बताइए भला। देखिए, पकड़ पाऊंगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। आप आज रात यहीं रुक जाइए। हाँ अब बताइए, किस चोर के चक्कर में पड़े हैं आप लोग? आप लोग मिलकर भी उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऐसा कैसा चोर है? इसने चोरी की घटना कब की है? अरे क्या बताऊं, घटना तो बड़ी डरावनी है।
असल में हमारे साथ हो क्या रहा है हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। चोर को पकड़ने जब हम 100 लोगों के साथ भी जाते हैं तब भी पता नहीं कैसे सभी एक साथ सो जाते हैं और चोर भाग जाता है। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मतलब सब लोग एक साथ कैसे सो जाएंगे? ये तो आपकी आदत की बात भी नहीं है। वही तो, आप एकदम सही कह रहे हैं। इसी वजह से हम सब हैरान परेशान हैं। ऊपर से चोर इतना चालाक है कि कहाँ चोरी करने आएगा वो हमको पहले से बता देता है। अच्छा, समझ गया। चोर बड़ा ही दिमाग वाला है और कुछ अजीब अजीब सा करता रहता है जिससे कि सब लोग एक साथ सो जाते हैं, है ना? क्या अजीब सा मतलब? कुछ ऐसा अजीब कर पाना संभव है? अरे बाबू, इस दुनिया में बहुत कुछ संभव है। अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या तरीका? बताओ। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके मुझे अपने साथ ले चलिए। चाहे जो हो जाए, सही समय पर मैं सबकी नींद खुलवा दूंगा। लेकिन आप हमारे साथ आएंगे तो आप भी तो सो जाएंगे, तो दूसरों को कैसे उठाएंगे? आहा, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे क्या करना है सब मैंने पहले से सोच रखा है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपकी नींद तोड़ूंगा उस पर आप मुझसे नाराज मत होइएगा। नाराज क्यों होंगे भाई? आप तो हमारी इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं, हम तो उल्टा आपको इनाम देंगे। आप बस हमारा काम कीजिए, फिर देखिए हम कैसे करते हैं आपके लिए मदद। हाँ तो ठीक है, तो फिर कल रात मुझे अपने साथ ले चलिए। जरूर किसी घर में चोरी होगी ही होगी। बस कल हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अरे कितने भी कोशिश कर लो, हाँ तुम लोगों में से कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। अरे मेरे पास एक ऐसा पदार्थ है कि 100 क्या पूरे गांव को सुला सकता हूँ। जरूर मेरे कारण सब परेशान होंगे। आज भी सब मुझे पकड़ने आएंगे, लेकिन आज भी मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। आज मैं जमींदार के घर चोरी करूंगा। वहां सोना चांदी पैसा दौलत ओए होए 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 सब भर भर के मिलेगा। हाँ, शुक्र है कि कई साल पहले एक साधु ने यह पदार्थ बनाने का तरीका सिखा दिया था। साधु ने तो कहा था कि अच्छे काम में इस्तेमाल करना। वैसे ये भी तो अच्छा ही काम है। मेरा पेट चलता है, घर चलता है, इससे अच्छा काम भला और क्या होगा। चलो, सारा पदार्थ बनकर तैयार हो गया। अब चोरी की तैयारी कर लेता हूँ। कल रात ही जाकर चोरी करनी है और यह पदार्थ हवा में फैला दूंगा। जो भी वहां होगा सब सो जाएंगे। अरे ये तो हमारे गांव के जमींदार का घर है। ओ, इसका मतलब आज चोर यहीं चोरी करने आएगा। अच्छा, तो ये आपके गांव का जमींदार का घर है। खैर, चोर ने हमें तो यही पता भेजा है और मुझे पूरा यकीन है कि चोर आज यहीं आएगा। ऐसे कैसे आएगा? जब मैं हूं तब अपने जमींदार के घर में चोरी थोड़ी ना होने दूंगा। आप लोग एक काम कीजिए, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। थोड़ी देर में आप लोग जरूर सो जाएंगे। अच्छा, और आप क्या करेंगे? अगर आप यहीं रहे तो आप भी सो जाएंगे। यही तो, मैं अभी यहाँ से दूर जा रहा हूँ जहाँ जाकर मुझे नींद नहीं आएगी। आप सब यहीं रहिएगा और सही समय पर मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? देख लीजिए, हम आप पर भरोसा करके बैठे हैं। सही समय पर नहीं लौटे तो जमींदार का बड़ा नुकसान भी हो सकता है और चोर भी हाथ से निकल जाएगा। अरे आप मुझ पर भरोसा तो करिए, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर मेरी मदद ना लेते तब भी आप चोर को पकड़ तो नहीं पाते। मदद लेके तो देखिए। हाँ हाँ, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अब आप जाइए, अगर चोर ने आपको देख लिया तो उल्टा कोई और चाल चल देगा वो। जाइए 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 जाइए। हाँ, सब सो तो गए। चलो जरा जगाने की कोशिश करता हूँ। पुलिस बाबू, ओ पुलिस बाबू, अरे पुलिस बाबू उठिए। अरे जागिए ना पुलिस बाबू, उठिए। अरे उठिए।
ऐसे नहीं जगाया जा सकता। अब मेरे प्लान के मुताबिक काम करना होगा। हाँ, ये हो गया। अब मैं चलता हूँ। अब पुलिस ही सब संभाल लेगी। शायद चोर भी आने वाला होगा। बड़ा हल्का हल्का लग रहा है पेट। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। चोर पकड़ने की योजना बनाने के बाद जगदीश ने वो फल खाना बंद कर दिया। इसलिए सबकी नींद तोड़ने के लिए उसने अपने पेट के खराब होने का फायदा उठाया। बाप रे, ये कैसी बदबू है? ये कहाँ से आ रही है? अरे रे, ये कौन कर गया यहाँ पे? ये क्या गंध है? नाक और पेट दोनों जल गए। रे 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 रे। सर, हमारी नींद तो टूट गई, लेकिन चोर कहीं सब ले गया तो अभी घर में है क्या? चलिए बाबू, चल के देखते हैं, बदबू बाद में देखेंगे। हाँ, सही कहा। अरे वो देखो, जमींदार के घर के सामान लेकर चोर निकल रहा है। चलो चलो, पकड़ो उसको, चलो। पकड़ लिया, पकड़ लिया। तूने हमें बहुत घुमाया। अब देख, हम तुझे रोज सुबह शाम 16 बार घुमाएंगे। तेरी तो अरे, ये कैसे हुआ? आपकी नींद कैसे खुल गई? अरे मुझे छोड़िए, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। आपकी नींद तो टूटने वाली थी नहीं, नींद कैसे खुली? अरे क्यों रे, ये सुना नहीं? चोर के 10 दिन, गृहस्थ का 1 दिन, और वो आज है तेरा 1 दिन, समझा? चुप कर। गांव वाले तेरा क्या हाल करेंगे कभी सोचा है? हमें कभी पकड़ नहीं पाओगे। चाहे जितना हवा में कुछ मिला ले बेटा, हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। पुलिस है पुलिस, कहीं भी पहुंच जाती है। बस एक बार छोड़ दीजिए साहब। मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। साहब, इसकी बात मत सुनिए। कमर में रस्सी बांधिए और ले चलिए। बहुत परेशान किया इस ससुरे ने। चलिए। हाँ, क्या हुआ साहब? मैंने कहा था ना, सही समय पे जगा दूंगा। लीजिए, पकड़ भी लिया आपने चोर को। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा हुआ। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ नहीं पा रहा हूँ, पहले मिलते तो शायद चोर पहले ही पकड़ में आ जाता। चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। अब इसे सख्त से सख्त सजा दीजिएगा, ताकि गांव के और लड़के डर जाएं। सब ठीक है, पर हाँ, ये इतनी गंदी तेज बदबू कहाँ से आ रही है? लग रहा है उल्टी हो जाएगी। अरे वहाँ किसी ने गंदगी कर दी है। हाँ, पैखाना कर दिया है। जगदीश बाबू, ये उठाने के चक्कर में कहीं आपने माफ कीजिएगा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे जो भी तरीका अपनाना पड़े अपनाऊंगा। बस आप नाराज मत होइएगा। अरे साहब, चलिए चलिए, जल्दी से चलिए। यहाँ रहे तो बदबू के मारे उल्टी हो जाएगी। नाक जल रही है। बहू, ओ बहू, सुन रही हो? तुम गई कहाँ? जरा इधर बाहर तो आओ। क्या हुआ माँ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात है? अरे, तुमको कोई खबर ही नहीं है क्या? गांव वाले सब कह रहे हैं कि जगदीश ने उस छिछोरे चोर को पकड़वा दिया है। क्या कह रही है? शायद आपने गलत सुना है। आपका बेटा कैसे पकड़वा सकता है? वो कहाँ है ये तो किसी को पता ही नहीं। और फिर उस चोर को पकड़ना क्या छोटी बात है? अरे सच कह रही हूँ, सच। गांव के जमींदार ने तो जगदीश का सम्मान करने का इंतजाम भी कर लिया है। जरूर गांव वाले मिलकर मेरे बेटे को सम्मान देंगे। क्या कह रही हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? सच सच बताइए माँ, हुआ क्या है? अरे, जो गांव वालों के मुंह से सुना वही आकर बता रही हूँ। मेरे बेटे को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आप सच कह रही हैं? ये मेरी कल्पना में दूर दूर तक नहीं था। आपका बेटा सच में इतना बड़ा काम कर गया। हम सबने सच में उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हाँ रे हाँ, मैं तो यही कहती हूँ,
हमारे पास रहते हुए हम अपने बेटे की कीमत समझ ही नहीं पाए। अब गांव वाले उसकी कीमत समझ रहे हैं। तो फिर हम यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? चलिए, जहाँ सम्मान समारोह हो रहा है वहाँ चलते हैं। आप लोगों ने मुझ पर बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे कितने पैसे गहने थे? अरे, इसमें आप हमें धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन असली काम तो किया है जगदीश ने। चाहे जैसे किया हो, किसी भी तरीके से किया हो और किसी भी उपाय से किया हो, चोर को तो पकड़वाया है इसी ने। इसी वजह से मैंने ये सम्मान समारोह रखा है। सिर्फ यही नहीं, सरकार की तरफ से भी जगदीश को पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। अच्छा, क्या सच में? वाह जगदीश भाई, तुम तो बड़े साहसी हो और तुम वाकई अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हारी कीमत पहले समझ ही नहीं पाया। अगर समझ सकता तो तुम्हारे साथ माफ करना, इतना बुरा व्यवहार नहीं करता। अरे, ये क्या कह रहे हैं जमींदार जी? जब मुझे पता चला कि हमारे गांव के जमींदार जी के घर चोरी हुई है, तो क्या मैं चुप बैठ सकता था? आप चाहे जो भी हो, हैं तो हमारे गांव का गौरव ना। आपको कैसे कुछ होने देंगे? गलत कह रहे हो जगदीश। इस गांव के असली गौरव तुम हो। देखो, गांव वाले तुम्हें देखने और तुम्हें सम्मान देने के लिए कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखो देखो। चलिए, अब यहाँ और देर करना ठीक नहीं है, नहीं तो गांव वाले इंतजार करते करते परेशान हो जाएंगे। सभी लोग जगदीश को देखने और सम्मान देने के लिए खड़े हैं। चलिए। आखिरकार गांव वाले जगदीश की अहमियत समझ ही गए, लेकिन भला आदतें इतनी जल्दी बदलती है क्या? फिर क्या हुआ? जो होना ही था। तो दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है हमारे गांव का होनहार बेटा जगदीश। सब लोग जगदीश के लिए तालियां बजाओ और सम्मान दो। पोटी भाई की जय हो, पैखाना भाई की जय हो, पोटी भाई की जय हो, पैखाना भाई की जय हो। आज ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ हमारे पोटी भाई के लिए है। पोटी भाई ने अपनी पोटी से पूरे गांव की एक बड़ी समस्या दूर कर दी। अरे बाप, अरे बाप, इतने काम के चक्कर में तो मैं वो फल खाना ही भूल गया। अरे रे 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 रे, अब पेट में ये कैसी हलचल हो रही है। ओह, हे ऊपर वाले बचाओ, इस भीड़ में मैं क्या करूं? हाय रे दैया, ऊपर वाले ने तो मेरी रक्षा नहीं की। अब जो होना होगा वही होगा। जगदीश, भाग, नहीं तो आज यहाँ तेरा आखिरी दिन होगा। ये क्या कर दिया? ये छोकरा करता क्या है? जब भी इसकी थोड़ी सी तारीफ करो, प्यार दिखाओ, यही कारनामा कर देता है तुरंत। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इसको। अरे बाप रे बाप, ऐसी बदबू, लग रहा है उल्टी हो जाएगी। अरे रे रे रे, जमींदार जी, ये तो मुझे भी पूरा लपेट गया। अब क्या करूं? बदबू से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उल्टी आने वाली है। उल्टी? अरे लगता है पेट की सारी आंतें बाहर आ जाएंगी। अरे पकड़ो इस नालायक को, इसे गांव से बाहर निकालो। ऐसे लड़कों की इस गांव में कोई जरूरत नहीं है इसको। अरे बाहर करो इसको। माफ कीजिएगा जमींदार जी, बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बताओ, इस कहानी में जगदीश का खराब पेट किस चीज से ठीक हुआ था?